सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 11 को आरंभ करते हैं। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वह मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महालसा पति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों को महान आश्चर्य हुआ कि बाबा ने एक शब्द भी उनको ना कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने श्री गुरु रघुनाथ महाराज गोपेशकर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध है, उनके ही समान समझा और वह गुरु को जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता हूँ? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा, मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब कभी भी वह पूजन की थाली फेंक कर रौद्र अवतार धारण कर लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को न हो सकता था। कभी भी वह भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वह क्रोधावस्था में कंपायन हो जाते, उनके नेत्र लाल हो जाते और चारों ओर घूमने लगते, तथापि अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वह कहते थे कि उन्हें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है, वह उन पर कब क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे तो भक्तों के कल्याण की उपेक्षा कर सकते हैं। वह तो भक्तों के समीप ही रहते और जब भक्त उन्हें पुकारते तो वह तुरंत ही उपस्थित हो जाते थे। वह सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हाजी सिद्दीकी फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे, यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा इस का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ का हज करने के बाद शिरडी आए। वह चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वह मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश होने की आज्ञा न दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा ना त्यागो, श्यामा श्री साईं बाबा के अतरंग भक्त हैं, तुम उनके द्वारा ही बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास श्री श्यामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छा पूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उस आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछाओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे, यदि बाबा के भोजन पात्र में एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने हाथ की मिट्टी का बर्तन
उठाकर फेंक दिया और अपनी कफनी उठाए सीधे हाजी के पास पहुंचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपना मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुन हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए, कुछ आमों की टोकरियां खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वह स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपए निकाल कर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेज दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। एक बार संध्या समय शिरडी में अचानक तूफान आया। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां ही जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडी वासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेक है, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई ना आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वह बाहर निकल गए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए बादलों को कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई और आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब तक लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट गए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपेटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों को समझ ना आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दे अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावे। बाबा से पूछने का साहस भी किसी को नहीं हो पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंबे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ ही मिनटों में धुनी शांत होकर यथापूर्वक हो गई। श्री साई ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, उस पर वह अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।